सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, जैसा कि तमाम लोगों के द्वारा यह बात कही जा रही थी कि सीट वृद्धि संभव नहीं है, नया विज्ञापन आएगा, 13 तूफान, उल्टा सीधा तमाम प्रश्न हो सकते थे, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा सटीक, सही और स्पष्ट जो नोटिस जारी हुई है। शायद नोटिस आप तक पहुंच भी गई होगी कि नहीं पहुंची है, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो नोटिस जारी हुई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको हताश, निराश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस जारी हुई है और वो है सीटों के ब्यौरे को लेकर के। तो ऐसे में यह कहा नहीं जा सकता कि सीट वृद्धि नहीं हो सकती। आप चाहेंगे, आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है। बस आपके चाहने की ज़रूरत है, आपको सहयोग और समर्थन करने की ज़रूरत है, आपको इस लड़ाई का हिस्सा बनने की ज़रूरत है, आपको हर हाल में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। लगातार पूरी तन्मयता के साथ, कर्मठता के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोगों को यही यकीन है कि अगर उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का युवा ये चाह लेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग इस लड़ाई को जीत जाएंगे और एक भारी भरकम सीटों को देखने को हम लोग पा सकते हैं। तो जो भी साथी हैं, आइए नोटिस देखते हैं और फिर आप लोग स्वयं अपने विचार दीजिए। अपने मन में, आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उस पर आप लोग जो है बताइए कि आखिर कैसे, क्या, क्यों नहीं हो सकता है। हालांकि ये नोटिस हमारे पास परसों ही आई थी। मैंने इसे ध्यान से नहीं देखा और देखा था लेकिन मैं इस पर विचार नहीं करता था। लेकिन जब मैं कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में गया तो कुछ चीज़ें मुझे सामने देखने को मिली। और क्या मिली अब आप सीधे देखिए। समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी उत्तर प्रदेश। अब देखिए क्या, प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता व प्रधानाचार्य के पदों का अधिआचन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बहुत साफ शब्दों में लिखा है विषय। आप विषय को पढ़िए और अपने विषय में विचार करिए कि आखिर ये नोटिस क्यों जारी हुई है, इसका मतलब क्या है और इसकी ज़रूरत क्या थी। बहुत साफ शब्दों में आप पढ़िए। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, अगर आपको लगे कि नहीं हमें मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए अनिल सिंह के साथ, युवा मंच टीम के साथ तटस्थ हो जाना चाहिए, तो आप बहुत सीधे, बहुत बारीकी, बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को देखें, इस बात को पढ़ें, इस बात को लेकर के मंथन करें, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ ज़रूर निकल करके आएंगी। और मुझे यकीन है कि जो चीज़ें निकल करके आएंगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ताकि मैं उस तरीके से अपना प्रयास जारी रख सकूं। आपको पता है कि बाइक के अभाव में मैं संघर्ष कर रहा हूं और मुझे उम्मीद थी कि अगर मेरे साथ कोई घटना हो जाती है तो उत्तर प्रदेश का नौजवान मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक अधिकार के लिए, उनके हित के लिए खुद को बहुत तपाया। यहाँ तक कि सड़क से लेकर के जेल तक का सफ़र हम लोगों ने किया है। फिलहाल वक्त की बात है, बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पर हम नहीं कहना चाहेंगे किसी से, क्योंकि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए और सुन ठलई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोई, ऐसा कहा गया है, जिसे हमें आपको मानना भी पड़ेगा और स्वीकार भी करना पड़ेगा। तो देखिए महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता, प्राचार्य के रिक्त पदों की सूची निरंतर इस कार्यालय को प्राप्त हो रही है। बात समझिए, प्राप्त हो रही है। कैसे प्राप्त हो रही है आप लोग समझ जाइए, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। प्रवक्ता, प्राचार्य के रिक्त पदों को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम नियमावली 2023 में विधिमान व्यवस्थानुसार अधियाचित किया जाना है। आप समझिए 2023, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाइए।
फिर से एक बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ, प्रवक्ता प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम नियमावली 2023 में विधिमान व्यवस्था अनुसार अधियाचित किया जाना है। अब आप समझिए, अतएव उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अपने परिक्षेत्रांतर्गत समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 जो निकल चुका है, जिसका फार्म लोग भर चुके हैं, जिसकी परीक्षा की घड़ियों का लोगों को इंतजार है, अवलोकित कराकर हटाते हुए सृजित पदों के सापेक्ष जनशक्ति निर्धारण के अनुसार उपलब्ध रिक्त पदों का अधियाचन प्रपत्र 6 पूर्ण कराते हुए क्षेत्रीय कार्यालयवार समेकित रूप से इस कार्यालय को दिनांक 30/5/2024 तक हार्ड कॉपी में विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि त्रुटिपूर्ण अधियाचन के कारण भविष्य में कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्राचार्य प्रबंधक का होगा। प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता एवं संबद्धता अपेक्षित है। आप देख सकते हैं भवदीय कौन है, अमित भारद्वाज जी हैं जो शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में हैं। अब इससे ज़्यादा आपको मैं क्या बता सकता हूँ। विज्ञापन संख्या 51 लिखा ही है। अब आप इसको समझ सकते हैं, तो बस आपको समझने की ज़रूरत है दोस्त। नहीं समझेंगे तो भी कोई बात नहीं है, मेरा प्रयास है कि आप इसको समझ पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब आगे आप लोग जानते ही हैं, रियल्टी जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के भी पत्राचार की सेवाएं चल रही हैं। हालांकि बिहार या स्टेट की परीक्षा को लेकर के तमाम साथियों के मन में सवाल था कि 20 और 25 तारीख की परीक्षा टाली जाए, जिसके संबंध में चुनाव निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया। लेकिन चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं चाहता है कि आप अपने मत का प्रयोग अपने भविष्य को लेकर के करें, या फिर यूँ कह लीजिए कि चुनाव आयोग की मिलीभगत है। ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में मैंने अपना दायित्व अपना कर्तव्य निर्वहन किया। अब बाकी अब चुनाव आयोग समझे कि उसे परीक्षा नहीं करानी है या फिर करानी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। बहुत ज़्यादा कहना मुझे उचित नहीं लगता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।